सत्युगता द्वापर कलयुग में जो आत्माएं थी वो तो ऊपर चली गई, वो दोबारा यहाँ नहीं आई, तो फिर वो फिर कैसे हूबहू रिपीट होगा? आप सोचो। काफी आत्माएं, कल्प प्रलय में तो बहुत सारी आत्माएं चली जाती है, अर्ध प्रलय में भी चली जाती है, प्रलय में भी चली जाती है। प्रलय में तो कोई मनुष्य बचता ही नहीं है। जब मनवंतर पूरा होता है, इकोत्तर अर्ध प्रलय होकर मनवंतर होता है, तब कोई भी मनुष्य सृष्टि ही नहीं रहती, एक भी मनुष्य नहीं बचता। तो नई सृष्टि बनती है मनवंतर में। तो ऐसी तरह धरती पर हूबहू चार युग नहीं होता, न हूबहू मनवंतर होता है, न मनुष्य शत्रुपा हूबहू होते। मनुष्य शत्रुपा भी बदल जाते हैं। जो 14 मनवंतर में 14 मनुष्य शत्रुपा होता है वो बदल जाते हैं। हर मनवंतर पे ऊपर से जो ऋषि मुनि ऊपर से आते हैं, सप्तर्षि जो आते हैं, 7 ऋषि आते हैं, वो ऊपर के 7 स्टार है, 7 स्टार पर से जो सप्तर्षि आते हैं वो भी बदल जाते हैं, दूसरे आते हैं और चले जाते हैं, दूसरे आते हैं, दूसरे जाते, तीसरे आते हैं। ऐसे हर मनवंतर में अलग अलग ऋषि होते हैं। इसलिए सब कुछ नया होता है, चाहे मनवंतर हो चाहे युगांतर हो। तो ये सब कुछ एकदम नया खेल होता है। इवन महाकल्प प्रलय में जब निराकार ब्रह्म, निराकार शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है, तो वो भी आत्माएं भी एकदम खत्म हो जाती। फिर दोबारा जब विसर्जन से सर्जन करता है तो वो आत्माएं नई होती है। वो पुरानी वाली आत्मा नहीं होती ना, उसमें रिकॉर्ड होता है, पुराना रिकॉर्ड होता है। तो हूबहू ड्रामा, ब्रह्मांड का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ब्रह्मा का 100 साल वाला ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। न ब्रह्मांड का ड्रामा होता है हूबहू रिपीट, न महाब्रह्मांड का। महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने महाकाल अग्नि में जलाकर भस्म करके अपने रोम रोम में समा लेता है। मतलब परम लाइट जो होती है महापरम धाम में, उसके अंदर सारे शिव वापस आ जाते हैं और परम लाइट में सब डाइल्यूट हो जाते हैं। परम लाइट में एकदम डाइल्यूट हो जाते हैं, एक लाइट बन जाती है। जैसे सागर के अंदर बूंद गिरती है तो सब बूंद का अस्तित्व नहीं रहता है, इसी तरह महाकाल प्रलय में महापरम धाम में सारे शिव एकदम डाइल्यूट हो जाते हैं। महापरम धाम में एकदम शिव डाइल्यूट हो जाते हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। फिर जब दोबारा महाशिव एक संकल्प करके अनेक शिव पैदा करता है, तब नए नए शिव होते हैं, नया ब्रह्मांड होता है, सब कुछ नया होता है, सब कुछ नया होता है। इसी तरह परम महाशिव जी भी जब पूरा यूनिवर्स वाइंड अप कर लेता है तो उसके अंदर सब कुछ वो परम लाइट में सब डाइल्यूट हो जाते। महाशिव सारे के सारे परम महाशिव परम महाब्रह्मांड में लाइट में डाइल्यूट हो जाते हैं। व्यास महाशिव भी कुछ भी नहीं बचता, अस्तित्व ही नहीं बचता उसका। और फिर नया जब परम महाशिव जब नया शिव बनाते हैं, महाशिव नया महाशिव, तब वो नए महाशिव होते हैं, नए महाब्रह्मांड होते हैं, सब कुछ नया होता है। तो चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे महाब्रह्मांड हो, चाहे परम महाब्रह्मांड हो, चाहे मल्टीवर्स हो, जब विसर्जन होता है तो लाइट में, परम लाइट में सब कुछ एकदम सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है। फिर दोबारा जब सर्जन करता है तो एकदम नया फ्रेश ड्रामा होता है, एकदम फ्रेश ड्रामा होता है, सब कुछ नया होता है। तो जब तक ये ड्रामा का राज पूरा बेहद का ड्रामा का राज समझ में ना आए, सर्जन विसर्जन समझ में ना आए, समय जब परम धाम में हो तो ये एक ही सेकंड में सारा ड्रामा ब्रह्मा का 100 साल हो जाएगा परम धाम में। वो तो एक कला का परम धाम है, तो इसलिए 2 सेकंड होती है। महाशिव महाशिव की तो एक ही पल होती है, यहाँ शिव की 2 पल होती है। परम धाम में रहो तो एक पल में ही 100 साल हो जाता है, फिर दूसरी पल में तो वो विसर्जन कर लेता है। इसलिए प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है। उसका राज समझना, बुद्धि में लाना, ये बहुत बड़ी बात है। जब ये बात समझ में आ जाए तो ही ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाए। ब्रह्म ज्ञान माना ब्रह्मांड का आदि मध्य तक आ गया, सारा ब्रह्मांड का। इसलिए शास्त्रों में तो मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ, ये आटो में नमक जितनी सच्चाई है, बाकी सब गेप गपोड़े लगा दिए। बहुत
पहले परात की बातें अब लगा दी। पहले परात में जो सब चीजें थी, या सत्युग त्रेता में भी जो चीजें होती हैं, वो आज के कलयुग में मनुष्य सोच भी नहीं सकता। क्योंकि सत्युग के अंदर सब कुछ सोने जैसा होता है। आत्मा की स्टेज भी सोने जैसी होती है। कलयुग में आते आते लोहे वो बन जाती है आत्माएं। धरती पर भी लोहा बन जाता है, सोना अस्तित्व कम होता है। तो ये सब समझने वाली बात है। पूरा समय और तत्व, तत्व परिवर्तन, तत्वों से परम तत्व, तो स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, ये तीनों धाम की बातें ब्रह्मांड में रहकर समझना। और फिर ये सब अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय बातें समझना। बुद्धि से एकदम हूबहू आत्मस्वरूप में बैठकर हूबहू सब इमर्ज करोगे तो इमर्ज हो जाएगा, तब बुद्धि में बैठेगा, एकदम ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। इसलिए ज्ञान को जीवन में धारण करना है। ये सभी चीजों को जीवन में धारण करोगे तो वो दिखाई देगा। इसलिए ज्ञान ही, ज्ञान को जीवन में धारण करना, ज्ञान स्वरूप बनना, ये सब कुछ समझ में आ जाए।